फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यानी कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडीन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन में हम देखेंगे क्या, तो इस इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका बेसिक देखेंगे। तो ये है एल्केन, जिसका जनरल फार्मूला होता है, आपको पता होगा, वैसे हम बेसिक से स्टार्ट करें तो पूरा बता देते हैं। CnH2n+2 एल्केन का फार्मूला होता है। इसमें से हम क्या करेंगे, तो हाइड्रोजन निकालेंगे और हेलोजन जोड़ेंगे। हेलोजन मतलब X, यहाँ हम X स्टैंड करवा रहे हैं, किसके लिए? X यहाँ पे हेलोजन का काम कर रहा है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हेलोजन होते हैं, तो इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो बनेगा क्या हमारा बनेगा हेलो एल्केन। जैसे कि आपको पता है, हमने लिखा है चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कि हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, उसको बोला जाता है हेलो एल्केन, ठीक है। और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1X, यानी कि CnH2n+1 एल्काइल होता है। R आपको पता है कि इस एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन को निकालते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है अल्काइल। और उसमें यदि हम हेलोजन को जोड़ते हैं, मतलब RX, ये क्या हो जाता है, तो इसका नाम होगा एल्काइल हेलाइड, ठीक है। एल्काइल हेलाइड, जो कि क्या है, कॉमन नेमिंग है किसका, हेलो एल्केन का, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार के तीन टाइप में होते हैं, ठीक है। किसके बेसिस पर, तो नंबर ऑफ एक्स, नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे जो है वो इसका क्लासिफिकेशन होता है। वो क्या होता है, सो अभी बता देते हैं। एक होता है मोनो हेलो एल्केन, दूसरा डाई हेलो एल्केन, और तीसरा होता है ट्राई हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। एक हेलोजन अगर हो तो मोनो हेलो एल्केन, दो हेलोजन हो तो डाई हेलो एल्केन, और तीन हेलोजन हो तो ट्राई हेलो एल्केन। मतलब कि अगर एक एक्स हो तो मोनो, दो एक्स हो तो डाई, और तीन एक्स हो तो ट्राई, ठीक है। थोड़ा सा और इसके बारे में भी हमने थोड़ी लिख दिया है, अगर नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। क्या है वो, देखिए, पहले एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और एक एक्स को, एक हेलोजन को जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, CnH2n+1X, RX होगा। ये क्या होगा, तो ये होता है हमारा मोनो हेलो एल्केन। दूसरा हम देखेंगे तो क्या है, CnH2nX2, जब दो एक्स हो जाएगा तो हो जाएगा डाई। फिर तीसरा में भी एक हाइड्रोजन हटाएंगे और क्या करेंगे, एक हेलोजन जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा X3। तो मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन, इस तरह से होता है, ठीक है। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन्स के भी टाइप्स होते हैं तीन। किस बेसिस पे, तो उसके किस बेसिस पे, तो उसके अल्काइल के बेसिस पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन्स और टर्शियरी हेलो एल्केन। एक आर प्राइमरी हेलो एल्केन 1 डिग्री, 2R 2 डिग्री, और 3R 3 डिग्री। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, दो अल्काइल अगर होगा किसी कंपाउंड में तो सेकेंडरी हेलो एल्केन्स, और तीन अल्काइल्स अगर होगा किसी हेलो एल्केन में तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा टर्शियरी हेलो एल्केन्स, मतलब कि 3 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन इसके हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे भी होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस तरह से होता है, आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम कह सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन प्राइमरी है, कौन sp है, कौन sp2 है, कौन sp3 है। इस कंपाउंड में हेलो एल्केन्स की बात की जाए तो इसमें बता रहे हैं। वैसे बहुत तरीके हैं, हेलो एल्केन में ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि sp3 में परसेंटेज s कैरेक्टर क्या है,
ठीक है। तो इसको निकालने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि इसमें गिनिए कि कितना है, क्या है। एक एस है और 3 पी है, मतलब क्या है, 4 है, ठीक है। लेकिन एस कितना है, 1 है। टोटल कितना है, 4 है। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, तो क्या होगा, 25%। मतलब sp3 में 25% क्या है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर है। उसी तरह sp2 में 33.33, sp2 में 3 है और एस 1 है तो 1/3/133, और sp में 50%। सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर sp हाइब्रिडाइजेशन में होता है, उससे कम sp2 में, उससे भी कम sp3 में। अब यहाँ पे इसको ज़रा नोट कीजिए, याद कीजिएगा नोट करके, कि परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। और स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ का। मतलब जिसका स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा, उसका बॉन्ड लेंथ उतना कम होता है। और वो डायरेक्टली इस तरह से इसको नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड किसको बोलेंगे, तो जब किसी कंपाउंड में कार्बन और एक्स के बीच सिंगल बॉन्ड है, उसका नेक्स्ट कार्बन जो है वो भी सिंगल बॉन्ड होगा, और उसके बगल वाला कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। मतलब ये अगर एक्स सी एक्स सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी सी सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन ये डबल बॉन्ड होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक। क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड। इस तरह के कंपाउंड को, यहाँ पे देखिए, यहाँ सी है, एक सी यहाँ है, एक सी यहाँ है, अब डबल बॉन्ड है, तो इस तरह के क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड। वेनाइलिक हैलाइड किसको बोला जाता है, तो जिस कार्बन के बगल में हैलोजन होता है, जिस कार्बन पर, जिस कार्बन का बॉन्ड हैलोजन के साथ होते हैं, उसके डबल का, उसके नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड हो, तो उसको बोला जाता है वेनाइलिक, ठीक है। बेंजाइलिक क्या होगा, तो बेंजीन पे कार्बन और उस कार्बन में हैलोजन, वो होगा बेंजाइल हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड। एराइल हैलाइड क्या होता है, तो एराइल हैलाइड जो होता है वो हेलो एरिन्स समझिए। एल्काइल हैलाइड क्या होता है, तो एल्काइल हैलाइड होता है हेलो एल्केन्स। उसी तरह एराइल हैलाइड हेलो एरीन होता है। मतलब कि बेंजीन पे, कहाँ, तो बेंजीन पे जो है वो क्या होगा, बेंजीन पे जो है वो हेलोजन हो, एक्स हो, तो उसको बोलते हैं क्या, एराइल हैलाइड, ठीक है। नोमेनक्लेचर कैसे करें, तो नोमेनक्लेचर का सिंपल वे है क्या, तो कॉमन नेम यदि लिखना हो, क्या लिखना हो, कॉमन नेम, तो हम कह सकते हैं अल्काइल प्लस हैलाइड, अल्काइल प्लस हैलाइड। और IUPAC नेम के लिए होता है क्या, हेलो एल्केन। अब देखिए थोड़ा सा समझा देते हैं क्या है ये हेलो एल्केन और अल्काइल हैलाइड। तो देखिए CH3Cl है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉमन नेम, CH3 क्या है, पहले मिथाइल, Cl क्या है, क्लोराइड, क्योंकि अल्काइल हैलाइड, ID आएगा लास्ट में। IUPAC नेम है, तो क्या है, पहले आएगा क्या, हेलो, क्या आएगा पहले, हेलो, तो क्या है यहाँ पे क्लोरो। और यहाँ पे CH3 जो है वो मिथाइल, लेकिन क्या होगा, मीथेन हो, अल्केन है, तो होगा क्लोरो मीथेन। यहाँ पे क्या है, इथाइल आयोडाइड, क्या हो जाएगा, आयोडो इथेन, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कहाँ पे, CH3Cl2 में, तो यहाँ पे क्या है, डाइक्लोरोमीथेन है ना, डाइक्लोरोमीथेन, डाई 2 है, और हेलो एल्केन है, डाई हेलो एल्केन है, क्यों, क्योंकि क्या है यहाँ पे एक्स यहाँ पे 2 है, डबल है, एक्स यहाँ पे क्या है, डबल है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए एक्स यहाँ पे एलाइल क्लोराइड और 3 क्लोरोपेंटेन, इसको बोला जाएगा एलाइल क्लोराइड कॉमन नेम में, और इसको IUPAC नेमिंग में। ये होगा डबल, ये टर्सरी प्रोपाइल, क्योंकि 3 मिथाइल आर है, तो टर्सरी प्रोपाइल क्लोराइड, और 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को